पेंशन का जो एनपीएस है, फाइनली हमारा भी जो हार्ड अर्न मनी या कॉन्ट्रीब्यूशन है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो भी हमको वापस पूरा नहीं मिलेगा। तो उसका क्या बेनिफिट है? इक्विटी या तो शेयर में हमें लगा के उससे हमें पेंशन दी जाएगी, वो तो हम ऑन आर सेल्फ भी कर सकते हैं, उसका कोई कंसेप्ट नहीं। जाते थे आज से 2 4 साल 5 साल 10 साल पहले हम देखते थे भैया 10 आदमी है या 5-6 आदमी, अभी एक आदमी कर रहा है 5 लोगों का काम। लोगों को शादी में जाना है, भैया कैसे जाएंगे शादी में? लोगों को किसी के श्राद्ध में जाना है तो श्राद्ध में हम कैसे जाएंगे? क्योंकि आदमी नहीं आपके पीछे जा रहे हैं, 7-8 बजे पहुंच रहे हैं, 8 बजे पहुंच रहे हैं, 9 साढ़े 9 बजे बच्चे को हमें सुलाना है, क्या करेंगे फिर? बच्चा 1 घंटा मेरे ले रहा है, सुबह तो 7 बजे निकल जाता है। तो आप कम से कम 5 डेज बैंकिंग दीजिए लोगों को, कम से कम अपनी फैमिली लाइफ दीजिए, बच्चों को भी हम कुछ टाइम दे रहे हैं ना। आपको काम से मतलब है, आप जो मैं 5 डेज दे रहे हो, 5 डेज जो टाइम हम नहीं आएंगे वो बाकी डेज में आप बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। एग्जैक्टली चेंजिंग द टाइम शेड्यूल। जो संडे को हमारा आना जाने का टाइम होता था वो टाइम बस खत्म हो रहा है। हमने जो उस आवर में था वो आवर हमने बाकी वीकडेज में शिफ्ट किया है, तो हमने शिफ्ट ही तो किया है, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? आप भी रेडी हो, आपने भी एग्री कर लिया, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में इतना टाइम क्यों लगा? 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट की थी, 10 लाख तक का लोन कोलेटरल फ्री। उसमें भारत सरकार की एक क्लियर कट गाइडलाइंस है कि इसमें अनलेस देयर इज फ्रॉड एंड फोर्जरी स्टाफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन मैनेजमेंट अंधाधुंध जो है स्टाफ अकाउंटेबिलिटी देता जा रहा है। हमें हमारी वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए, और सरकार ऑलरेडी हाथ भर चुकी है, तो उसको इम्प्लीमेंट करिए। और जरूरत है बंदों की, बंदों को समझिए, सुनिए, ताकि ये समाज चल पाए, ये संस्था चल पाए और सरकार चल पाए। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे जो बैंकिंग कर्मचारियों का यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये कई मांगे हैं इनकी, उनसे हम जानते हैं सर क्या मांगे हैं। आज का जो धरना प्रदर्शन है क्या? एक्चुअली जो बैंकिंग सेक्टर में हमारी जो मांगे हैं उसमें सबसे पहले है एडिक्वेट स्टाफ की रिक्रूटमेंट की जाए, टेम्पररी एम्प्लॉइज को रेगुलराइज किया जाए, और ऑफिसर एसोसिएशन की सबसे जो बड़ी डिमांड है वो है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए 5 डे बैंकिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि सारे सेक्टर्स में 5 डे बैंकिंग, इवन LIC जो है आपकी 5 डे बैंकिंग पे 5 डे काम कर रही है। तो हमारे बैंकिंग सेक्टर में क्योंकि ऑफिसर्स जो है बहुत स्ट्रेस में काम करते हैं, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। 5 डे बैंकिंग की हमारी पुरानी डिमांड है और ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, DFS की जो डायरेक्टिव है, परफॉर्मेंस रिव्यू का जो नया सिस्टम जो है उसको रिव्यू करना चाहिए। एक हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से, DFS की तरफ से आया है कि स्केल 4 एंड अबव को अगले साल से परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव किया जाएगा। हमारी डिमांड है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्केल 4 एंड अबव से स्टार्ट ना हो, स्केल 1 एंड अबव पूरा स्टार्ट हो, डाउन द लाइन सबके साथ। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस हमारी पुरानी डिमांड है। बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानबूझ के रिक्रूटमेंट को बंद कर रही है, ऑफिसर प्रमोट हो जाते हैं, नीचे का कैडर जो है खाली होता जा रहा है। क्लरिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। क्लरिकल स्टाफ एक ब्रांच में 2 ऑफिसर 2 क्लर्क कम से कम होने चाहिए, लेकिन आज हमारी कम से कम 20-25 ब्रांच है। तो दिल्ली सेंट्रल जोन इंडियन बैंक में ऐसी है जिसके पास 2+2 की मैन पावर, बेसिक जो मैन पावर होती है वो भी नहीं है। हमारी कुछ डिमांड्स है ऑलरेडी हमारी वेबसाइट में, जैसे 5 डेज बैंकिंग और कुछ डिमांड्स है जिसको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मान लिया था, लेकिन अभी तक होता क्या, जब आप मान लेते हैं फिर आप एक प्रोसीजर देते हैं कि इतनी डेज आप उसको लागू कर लेंगे, लेकिन ये 2 साल हो गए अभी तक उन्होंने लागू नहीं किया है। 5 डेज बैंकिंग हमारा मेन मुद्दा है। एडिक्वेट मेन स्टाफ, पहले आप जाते थे आज से 2 4 साल 5 साल 10 साल पहले हम देखते थे भैया 10 आदमी है या 5-6 आदमी, अभी एक आदमी कर रहा है 5 लोगों का काम। लोगों को शादी में जाना है, भैया कैसे जाएंगे शादी में? लोगों को किसी के श्राद्ध में जाना है तो श्राद्ध में हम कैसे जाएंगे, क्योंकि आदमी नहीं है आपके पीछे काम करने वाला। तो हमें हमारी रिक्वेस्ट यही है कि एडिक्वेट आप कम से कम भर्ती कराइए। उसके बाद क्या, एक वर्क लाइफ बैलेंस। आप घर में जा रहे हो, हम घर में जा रहे हैं, 7-8 बजे पहुंच रहे हैं, 8 बजे पहुंच रहे हैं, 9 साढ़े 9 बजे बच्चे को हमें सुलाना है, क्या करेंगे फिर? बच्चा 1 घंटा मेरे ले रहा है, सुबह तो 7
में जो निकल जाता है। तो आप कम से कम 5 डेज बैंकिंग दीजिए लोगों को, कम से कम अपनी फैमिली लाइफ दीजिए, बच्चों को भी हम कुछ टाइम दे पाए। जो स्टाफ की बात करें तो सारे काम तो वो कह रहे हैं ऑनलाइन कर दिया, तो बैंक में कोई जाता ही नहीं। ऑनलाइन तो वैसे एआई भी है आप, लेकिन कर रहे हैं ना ऑनलाइन, तो एआई भी कर रहा है, न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा है, आप कर रहे हैं ना। इस तरह हर काम एआई नहीं कर सकता, बस वही है। ह्यूमन साइंस तो जरूरी है, ह्यूमन एक्नॉलेजमेंट तो जरूरी है। आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं इमोशंस के साथ बातें कर रही हूँ। एआई ऐसा नहीं है, एआई को जो आप फीड कर देंगे वो बोलेगा अकॉर्डिंगली जो उसके पीरियड है, बस यही है। 5 डेज बैंकिंग की बात है वर्किंग की, तो देश में अभी पीछे आप देखें कि कई जो उद्योगपति हैं उन्होंने 72 घंटे और 80 घंटे तक काम करने का वो दिया है। देखिए बिजनेसमैन का तो मैं नहीं जानती, कॉमन मैन का मेरा जो एस्पेक्ट है, मेरा एस्पेक्ट ये है, मैं रात में 8 बजे घर पहुंचती, मेरे बच्चों को मुझे 9 सवा 9 सुनाना होता है, तो 7 बजे बच्चा मेरा निकल जाता है। मैंने 1 घंटे दिया बच्चे को, मैंने क्या संस्कार दिया बच्चे ना। देखिए जनधन में, अभी जनधन में हमने अकाउंट सब कुछ तो नहीं किया, काम कर रहे हैं ना, आपको काम से मतलब है। हाँ, आप जो मैं 5 डेज दे रहे हो, 5 डेज जो टाइम हम नहीं आएंगे वो बाकी डेज में आप बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इनफैक्ट वी आर चेंजिंग द टाइम शेड्यूल। जो संडे को हमारा आना जाने का टाइम होता था वो टाइम बस खत्म हो रहा है। हमने जो उस आवर में था वो आवर हमने बाकी वीकडेज में शिफ्ट किया है, तो हमने शिफ्ट ही तो किया है, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है। आप भी रेडी हो, आपने भी एग्री कर लिया, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो क्या लगता है आपकी मांगे सरकार सुनेगी? फिर रिक्वेस्ट सब सुनते हैं सर, एक बार बोलेंगे 2 बार बोलेंगे, फिर लास्ट सुनेंगे ही, क्या करेंगे फिर सुनना। 24-25 को आप लोग देशव्यापी बैंक स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर मांगे नहीं मानी गई तब? हाँ जी, अगर नहीं माने, लेकिन वी होप कि मान ले, वी होप। एक चीज और है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों के पास पहुंचेगा, भारत सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट की थी। 10 लाख तक का लोन कोलेटरल फ्री। उसमें भारत सरकार की एक क्लियर कट गाइडलाइंस है कि इसमें अनलेस देयर इज फ्रॉड एंड फोर्जरी स्टाफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन मैनेजमेंट अंधाधुंध जो है स्टाफ अकाउंटेबिलिटी देता जा रहा है। जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो उसकी सजा भुगतते हैं। तो इस जो गाइडलाइन भारत सरकार की है वो उन्हें तुरंत इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए, ना कि आप गाइडलाइंस बना दो, इम्प्लीमेंट उन्होंने वही करना है। तो इस कारण जो ग्राउंड लेवल के अधिकारी है उनमें डर और भय व्याप्त है। चाहिए हमें हमारी वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए, और सरकार ऑलरेडी हाथ भर चुकी है, तो उसको इम्प्लीमेंट करिए। और जरूरत है बंदों की, बंदों को समझिए, सुनिए, ताकि समाज चल पाए, ये संस्था चल पाए। और सरकार जैसे स्टेट्स में जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि ओल्ड पेंशन, आप एक अगर पेंशन लेते हैं बुढ़ापे, आपने पूरी जवानी तो ले ली होती है लोगों की, अब आप बुढ़ापे में जाकर के अगर आपको एक रिलैक्समेंट नहीं मिलेगा कि हाँ भाई इतना रुपया आएगा, मैं उस एज में तो आदमी कुछ काम करने लायक भी नहीं रहता है। वो तो होनी चाहिए, वो तो मुझे लगता है बेसिक नीड है सबको। पेंशन का भी जो स्कीम इन्होंने लगाया है, पेंशन का जो एनपीएस है, फाइनली हमारा भी जो हार्ड अर्न मनी या कॉन्ट्रीब्यूशन है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो भी हमको वापस पूरा नहीं मिलेगा, तो उसका क्या बेनिफिट है। इक्विटी अगर शेयर में हमें लगा के उससे हमें पेंशन दी जाएगी, वो तो हम ऑन आर सेल्फ भी कर सकते हैं, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। दूसरा, बैंकिंग में जो वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल जीरो है, और इनफैक्ट जो प्रोसेस है, जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, उसमें बाकी दिन बैंक में आने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इनफैक्ट जो है रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल है कितना, आप अगर ओपन ब्रांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस भी बैंक ही बियर करेंगे। हम कहते हैं एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, ना कि टाइम बढ़ाए। तो 5 डेज बैंकिंग हमारा मेन जो एजेंडा है, बाकी जो इंसेंटिव वगैरह का वो है वो कमिंग है।